अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी की जानिब से मैं यासर शमून खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और बदकिस्मतियाँ जब अपने डेरे डालती हैं तो वो कहाँ किसी की शक्ल देखती हैं, कहाँ किसी का ओहदा देखती हैं, कहाँ किसी का रुतबा देखती हैं। वैसे तो बदकिस्मतियाँ हमारी ज़िंदगी में आती नहीं, लाई जाती हैं। यानी कि चोर, डकैत, नकबज़न और मुख्तलिफ़ किस्म की मोबाइल स्नैचिंग करने वाले मुजरम लोग जो से हमारी ज़िंदगियों में अचानक ही काले अंधेरे बखेर देते हैं। हमारी ज़िंदगी की जमा पूंजी, मेहनत से कमाई हुई रकम जोन सी है वो मिनट के अंदर हथिया लेते हैं। और अक्सर औकात क्या बसा औकात पंजाब पुलिस इसकी भाईवाल होती है। और जब ना भी भाईवाल हो, FIR कटवाना ही बड़ा मुश्किल होता है। और अगर FIR कटवा लें तो फिर आगे तफ्तीश बढ़ती ही नहीं है। नुकसान सारी ज़िंदगी का जोन सा है वो हसरतों का दामन पकड़ लेता है और इंसान वो कहता है कि जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। और मदई जो सा है वो अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जाता है, फिर मेहनत करता है, फिर मुशक्क़त करता है और फिर उसके साथ वारदात हो जाती है। हमारे साथ डॉक्टर बशीर इस वक्त मौजूद हैं और ज़ाहिर है लोगों की खिदमत करते हैं। मेहनत के साथ इन्होंने पैसा कमाया। 2011 में जोहर टाउन में इनकी मेहरान गाड़ी इनसे दिन दहाड़े छीन ली जाती है और आज तक वो गाड़ी नहीं मिलती। फिर नवाब टाउन थाने में कटी जाने वाली FIR, यानी कि 2017 में जोहर टाउन के ये मकीम होते हैं, इनके साथ एक ऐसी चोरी की जाती है इनके घर में कि इनका सब कुछ लूट लिया जाता है, जिसमें 10 तोले सोना, 50,000 के प्राइस बॉन्ड्स और फिर 2 अदद डिजिटल कीमती कैमरे और इन टोटल सारी चीजों की तकरीबन जो अमाउंट बनती है अप्रोक्सीमेटली वो 20 लाख रुपए बनती है। यानी कि 2017 में जोहर टाउन के इलाके में इनका पर्चा कटता है नवाब टाउन में। नवाब टाउन में कटी जाने वाली FIR, जिसका FIR का मुकदमा नंबर है 1144/17, यानी कि 2017 में इनके घर जोहर टाउन में होने वाली चोरी में ये 20 लाख रुपया अपना लुटा बैठते हैं, गुवा बैठते हैं। और उसके बाद दुनिया के बड़े बड़े सफारशी लोगों के पास भी जाते हैं, बहुत से फोन भी किए जाते हैं, मामला जूं के तू पड़े रहते हैं। वो FIR वो सीधा बन जाती है, एक रद्दी का टुकड़ा बन जाती है और उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई अमल नहीं होता। फिर अचानक बदकिस्मती फिर से इन्हीं के घर में इनके डेरे डालती है, जबकि ये अपनी जगह, अपना मुकाम, अपनी रिहाइश को बदल चुके होते हैं। एग्रिक्सटाउन रायवंड रोड पर रिहाइश पजीर होते हैं। उसी असना इनके घर में फिर से नकबजन और चोर आ जाते हैं और एक ऐसी नकब लगाते हैं कि उसमें 5 तोले सोना, 4 लाख रुपए कैश और 1 लाख रुपए के प्राइस बॉन्ड, यानी कि कुल मिला के 11 से 12 लाख रुपए का फिर नुकसान और फिर एक दगा इनके साथ नकबजनी की शक्ल में होता है। और ये FIR तो कटवाने में कामयाब हो जाते हैं अपने तल्लुकात को इस्तेमाल करके। जो FIR चूंग थाने में कटती है, जिसका मुकदमा नंबर 2915/20 है, यानी कि 2020 में इनके साथ फिर FIR। पहले 2011 में गाड़ी इनसे छीन ली जाती है, फिर 2017 में 20 से 22 लाख रुपए का इनके साथ नकबजनी की जाती है जोहर टाउन में। फिर अचानक इनको 2020 में 12 लाख रुपए की इनके साथ नकबजनी होती है, जिसे पुलिस तस्लीम करती है। ये अपनी काविशों से, अपनी सफारिशों से, अपने असर और रसूख से प्रेशर भी डलवाते हैं, लेकिन प्रेशर सिर्फ इस हद तक होता है कि कभी DSP साहब आते हैं, कभी इंस्पेक्टर साहब फ़ोन करते हैं, झूठी तसल्ली देते हैं। ये आदमी गरीब से गरीब तर होता चला जाता है। आज हमारे साथ डॉक्टर बशीर साहब मौजूद हैं, इनसे पूरी रूए दाद जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, इतनी ज़्यादा चोरियाँ, डकैतियाँ, इतना सब कुछ आप लोगों में वैसे तकसीम कर देते सारा कुछ बात तो बहुत अफसोस की है। बस देखें, पाकिस्तान में ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ पे मेरे साथ ये 2-3 जो प्रॉब्लम हुई हैं और लास्ट वाली में मुझे पुलिस ने ये कहा कि जी हमारे पास बड़ी टेक्नोलॉजी है इस दफ़ा, तो हम उस टेक्नोलॉजी की मदद से बड़ा कुछ कर लेंगे, आप फिक्र ना करें। आप हमें पहले से पुलिस के तासुरात और अपने तासुरात से आगाह करें। 2011 में जोहर टाउन में आप गाड़ी खड़ी करते हैं, क्या होता है? गाड़ी खड़ी करके बस दुकान तक जा रहा हूँ, विदिन 5 मिनट वापस आया हूँ तो पीछे गाड़ी गायब इमीडिएटली। बस ये दुकान के अंदर जाने के चोर हुए, वापस आए तो गाड़ी 5 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर गाड़ी से हाथ धो बैठे। उसी वक्त 15 पे कॉल की, विदिन 5 मिनट 15 पे कॉल चली गई है।
लेकिन गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर दूर गई होगी, अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। गाड़ी Within 5 minutes दुकान में गाड़ी से उतरते हैं, दुकान में जाते हैं, 5 मिनट के अंदर वापस आते हैं, गाड़ी चोरी हो जाती है। उसी वक्त वो F15 चलाते हैं, 15 की पुलिस भी आ जाती है। 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर दूर गाड़ी जा सकती है, गाड़ी आज तक नहीं मिलती। पुलिस शुरू में तो जैसे होता है कि लारा लगा दिया जी, पता कर रहे हैं फलान जगह पे गए हैं, हम पता नहीं मुल्तान गए हैं। मेरे जो तफ्तीशी था, मुझे नाम नहीं याद रहा, अच्छा, उन्होंने एक दफ़ा मुझे कहा जी मैं इस वक्त गया हुआ हूँ मुल्तान के करीब कोई जगह, मुल्तान के करीब गया हुआ हूँ, गाड़ियों में बैठा हुआ हूँ, सुबह से इश्तिहारियों का इंतजार कर रहा हूँ, तो होपफुली यहाँ से हम कुछ रिकवर करेंगे तो मैं आके बताता हूँ आपको। लेकिन वो उसके बाद ना मुझे कुछ उस बारे में बताया कि वहाँ से क्या मिला क्या नहीं मिला। मैं तो चक्कर लगा के वफाकी कॉलोनी का जो थाना है वहाँ के चक्कर लगा के थक गया। अल्टीमेटली अपना टाइम वेस्ट करना, और मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मुझे 2 जगह पर ड्यूटी देनी पड़ती है। एक तो मैं ट्रस्ट अस्पताल में ड्यूटी दे रहा हूँ जहाँ पे लोगों की खिदमत कर रहे हैं। आपने लोगों की खिदमत का कहा है ना, तो ये वाकई हकीकतन किससे पूछें, हिजाज अस्पताल ट्रस्ट अस्पताल है, वहाँ पे जो पेशेंट जाता है हम 0% पे 0 के ऊपर उसको बड़े से बड़े ऑपरेशन करके वहाँ से भेजते हैं। अच्छा, और हम लोगों के साथ जब इस तरह की ज्यादती होती है, मैं उन डॉक्टरों में से नहीं हूँ कि अगर मुझे ये कहा जाए जी मैं बड़े कमा रहा हूँ जी, डॉक्टर ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, ठीक है कमाते भी हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हक हलाल की कमाते हैं और ये हक हलाल के पैसे ही जाते रहे मेरे। लेकिन ये मेरे बुज़ुर्गों ने कहा हुआ है जी 1-2 दफ़ा तो माफ़ कर दो, तीसरी दफ़ा कोई नहीं। ये मेरे साथ 3rd टाइम हुआ है, तो मैंने पुलिस वालों को भी कहा था जी मेरे पास 3rd टाइम मैं इसको टॉलरेट नहीं करूँगा, जहाँ भी मुझे जाना पड़ा मैं करूँगा, जिस रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना पड़ा मैं करूँगा। डॉक्टर साहब ये पंजाब पुलिस है, आप इनका क्या कर लेंगे? 2011 में वफाकी कॉलोनी में आपका पर्चा कटता है, उसकी FIR आपके पास मौजूद है, बिल्कुल है, ठीक है जी। फिर डॉक्टर बशीर साहब के साथ दूसरा ध्रोह होता है, दूसरा हाथ होता है, इसकी कड़ियाँ कहाँ जाकर मिलती हैं, पुलिस इसमें कितनी इन्वॉल्व है कितनी नहीं है। एक ही शख्स के साथ 3 मुख्तलिफ किस्म की वारदातें, और तीनों वारदातों में लाखों रुपए मालियत जौन सी है उसे मुख्तलिफ अंदाज से लूट लिया जाता है। फिर 2017 में मुकदमा नंबर 1144/17, इसमें 20 लाख रुपए का द्रोह होता है, नकब जनी की जाती है आपके घर में। ये क्या वाक़या हुआ? ये ऐसा है जी, ईद पे मैं यूजुअली आउट ऑफ सिटी जाता हूँ, तो ईद बड़ी ईद थी जिस पे हम लोग पूरी फैमिली जो है ना गए हुए थे। तो जब मैं वापस आया तो मेरे घर का जो पिछला दरवाज़ा, पिछला प्लाट खाली था, वहाँ किचन का दरवाज़ा खुला हुआ, मेरी खिड़की का शीशा टूटा हुआ, उसमें से ग्रिल काटी हुई। तो बड़े सुकून से, जैसे ये नहीं पता था कि 1 रात पहले हुआ है 2 रात पहले, क्योंकि 4 दिनों के लिए मैं गया हुआ था, यानी कि सफाया फिर चुका। बड़े सुकून से उन्होंने सारी रात लगा, चीजें उल्टी पुल्टी पड़ी हुई हैं, LCD तक उन्होंने उतार ली थी। LCD भी वो ले जा नहीं सके बिकॉज दीवार फलांग के जाना पड़ना था, इसलिए उस वक्त तो LCD महंगी भी बड़ी होती थी। कपड़े तक, बुटीक के कपड़े तक जो सराहने के कवर में डाल के ले गए, उन्होंने क्या छोड़ा होगा, यानी कि कोई चीज़ छोड़ी नहीं ना, कुछ भी नहीं, जो पॉसिबल था उन्होंने ले गए। और डेफिनेटली बाहर गाड़ी होगी जो जिसके ऊपर वो लेके गए, कोई छोटी मोटी चीज़ जेब में ले जाने वाली चीज़, यानी कि आप समझते हैं कि ये एक प्लान्ड किस्म की नकब जनी की वारदात थी जी। और इसमें भी ये इसका FIR थाना नवाब टाउन में कटी, इसकी थाना। नाज़रीन बड़ी इत्तफाक से बड़ी हैरत अंगेज बात, ये शरीफ शहरी जौन सा है इतना पुलिस से मायूस हो चुका है कि अब थाना नवाब टाउन की किसके पास FIR की तफ्तीश है वो ये भी नहीं जानता और ना ही जानने में इंटरेस्टेड है। जुल्म और फिर जुल्म, फिर उसके बाद दर जुल्म, और ये जुल्म जब होता चला जाएगा आखिरकार मिट जाएगा जी। फिर और ये जो सिचुएशन, जब हम वापस आए ईद पे, जो घर की जो कंडीशन थी, आपको पता है जब चोर घर की सफाई करके जाता है, बिल्कुल तो जो हालात होते हैं इतने डरावने होते हैं कि मेरे बच्चे उस वक्त डर गए, जाहिर है। वो 1 महीना भी वो एक बड़ा पैनिक कर देने वाला माहौल। मंथ जो है मैं इधर शिफ्ट हो गया एग्रिक्स टाउन में, और वो मैंने रेंट आउट कर दिया वहाँ पे। मतलब दोबारा बच्चे वहाँ रहने के लिए डर खौफ इतना था कि नहीं जी, हमने जो सिचुएशन देखी है। वो घर आपका अपना था? अपना मेरा घर। आपने रेंट आउट किया हुआ? जी, अब मैंने रेंट आउट कर दिया, वो छोड़ के मैं इधर आ गया एग्रिक्स टाउन में। यहाँ पे भी घर अपना है? जी, अपना यहाँ पे भी माशाल्लाह अपना घर। तो यहाँ जब आए तो हमने सोचा कि चलो ये एक गेटेड सोसाइटी है, सिंगल गेट, ऑल राउंड दीवार है, बिल्कुल ठीक। तो इतनी सेफ समझा हमने इसको कि यहाँ तो कोई इस किस्म की बात हो ही नहीं सकती है। लेकिन जो 28 अक्टूबर 28 को 28 अक्टूबर को अब ये वाकया सुनाने जा रहे हैं, दिल दहरा देने वाला एग्रिक्स टाउन, जहाँ की सिक्योरिटी नहायत महफूज सिक्योरिटी गिनी जाती है, जो एक शानदार हाउसिंग स्कीम है जिसके अंदर लोग बड़ी रज़ी खुशी और बहुत सुकून के साथ रहते हैं। ये वहाँ का वाकया है।
1/11 यानी कि 1 नवंबर 2020 का वाक़या है कि इनके घर में अचानक फिर FIR नंबर 2915/20 थाना चूंक के तहत इनके घर में नकब जन फिर से आ जाते हैं। फिर क्या होता है डॉक्टर? 12 रबीउल अव्वल को मैं इधर लाहौर में ही था। नाज़रीन, ये उसकी FIR है, ये उसकी FIR है जी। थोड़ी देर के लिए हम घर से बाहर गए थे 1-2 घंटे के लिए, तो मुझे रास्ते में ही ना वापस आ रहे थे, रास्ते में मुझे फ़ोन आया जी आपके घर में चोर घुसे हुए हैं। मुझे अच्छा, चोर घुसे हुए हैं? एग्जैक्टली, ये मुझे कहा। ये किसने कहा आपको? ये मेरे मुलाजम ने। मेरा मुलाजिम ऊपर टॉप फ्लोर पे वो रह रहा है, बाई चांस वो भी नहीं था घर में, ऊपर वाला पोर्शन में रेंट आउट किया हुआ था, वो भी गए हुए थे अपने बच्चों के नाम। पुलिस ने उस मुलाजम को इन्वेस्टिगेट किया? सो फार नहीं किया, यही तो मैं कह रहा हूँ। मैं पुलिस ने ना सिर्फ उस मुलाजम को इन्वेस्टिगेट किया। अच्छा जी, आपको फोन आता है कि मुलाजम का कि आपके घर में चोर घुसे हुए हैं, ऐसे आगे लेके चलते हैं। इससे भी आपको इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा कि आप सुनते हैं, लेकिन आप इसको स्टोरी को थोड़ा सा कंप्लीट कर लें जी। उस बच्चे ने मुझे फ़ोन किया जी आपके घर में चोर घुसे हुए हैं। मैंने इमीडिएटली फ़ोन बंद होने के बाद 15 पे कॉल की। सबसे पहले मैंने कहा पता नहीं उन्होंने की या नहीं की। 15 पे कॉल की कि ऐसे मेरा घर ये है, फलां जगह पे है, मेरे घर में चोर घुसे हैं, मैं घर से बाहर हूँ। तो आप वो कहते हैं जी हमने पुलिस वहाँ भेज दी है। अच्छा, पुलिस वहाँ पे भेज दी, ठीक है, यानी कि ड्यूरिंग वारदात। जी, मैंने फिर गेट पे फ़ोन किया, गेट वालों से पूछा, कहते हैं जी एक डाला पुलिस का अंदर चला गया है, आप फिक्र ना करें, आप उधर जो है ना वो पहुंच गया। मैं कहा चोर वहाँ पे अंदर घर के अंदर मौजूद हैं इस वक्त। वो कहते हैं जी वो पुलिस का डाला चला गया है। मैंने इस मुलाजिम से दोबारा पूछा, मैंने कहा पुलिस आ गई है इधर? वो कहता है जी यहाँ तो कोई पुलिस नहीं आई, मैं अकेला खड़ा हूँ और सामने 2 घर वाले जो है ना वो आ रहे हैं। अच्छा, 2-3 नेबर्स जो है इकट्ठे हुए, उन्होंने देखा अंदर चोर अंदर गए हैं। उनके सामने ऊपर कोई बच्चा सामने देख रहा था वाला ना, उसने जब उनको बताया कि ऐसे 2 बंदे अंदर गए हैं, जिसकी फुटेज मेरे पास है सारी है। लेकिन वो बाद में जब वहाँ मैं जब पहुँचा तो उस वक्त कुछ चीज़ें इस तरह क्लियर हुई कि यही लोग, जो मैंने वहाँ की फुटेज वगैरह ली, एक स्ट्रीट नंबर 3, मेरी स्ट्रीट नंबर 2 है, स्ट्रीट नंबर 3 में ये लोग वारदात करके आए। उन लोगों ने जो 15 पे कॉल की थी, वहाँ पुलिस गई थी और पुलिस गेट वाला सही कह रहा था कि अंदर डाला गया, लेकिन वो यहाँ नहीं आया था, वो दूसरे घर में। और जब वहाँ मैं पहुँचा तो मुझे पता लगा जी सिमिलर वारदात जो है ना स्ट्रीट नंबर 3 में भी हुई है। जब उनकी 15 पे कॉल गई, वहाँ डाला चला गया, लेकिन मेरे यहाँ पे नहीं गया। मेरे को ये उस तरीके से कवर करते रहे कि ये आप ही की तरफ गया है, लेकिन मेरी तरफ यहाँ कोई नहीं आया। जब ये 3-4 बंदे जो नेबर्स इकट्ठे हुए, इन्होंने फिर फ़ौरन आके बेल दी। जाहिर है ये डर रहे थे कि शायद उनके पास असला होगा, कोई असला होगा, कोई जदीद। दोनों लड़के जो अंदर घुसे हुए थे वो भागे हैं बाहर, दीवार फलांगी साथ वाले घर में। ये लोग उसके पीछे भागे हैं, साथ वाले घर वालों को इन्फॉर्म किया कि आपके घर में चोर आए हैं। ये वहाँ के छुप गए, फिर पीछे जो गली आती है वहाँ चले गए, तो इन्हें कोई बंदा नज़र ना आया। थोड़ी देर के बाद ये लोग जब वापस आए हैं तो वो पीछे से भाग गया किधर गए। सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ कि मैंने पुलिस ने शायद उस पुलिस की हर मेरे से ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं। ये चोरी करने में एक्सपर्ट होते हैं, ये लोगों को लूटने में एक्सपर्ट होते हैं, ये लोगों को रस्सागिरों को सहारा देने में एक्सपर्ट होते हैं, बदमाशों को, लुटेरों को, जुआरियों को पुष्ट पनाही देने में एक्सपर्ट होते हैं। सब फिर पुलिस डॉल्फिन वाले आए। अच्छा जी, उस वक्त तकरीबन 11:15 का टाइम था, सफाया हो चुका था घर का। 9 बजे ही एंटर हुए हैं घर में। 9 बजे 15 मिनट के अंदर अंदर इन्होंने पूरी वारदात पूरी की है। उसके बाद भागे। मुझे कोई 9:30 बजे के बाद कॉल आई थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो लोग इकट्ठे थे, ये डॉल्फिन वाले भी आ गए थे। और उसके बाद इनका जो होता है फिंगरप्रिंट डिपार्टमेंट होता है वो भी आए। उन्होंने फिंगरप्रिंट्स लिए। उस दौरान इनको पता लगा जी सिमिलर वारदात जो है ना स्ट्रीट नंबर 3 में भी हुई है। वहाँ भी यही पुलिस पार्टी जो है ना फिंगरप्रिंट लेने गई हुई थी। इसने आकर बताया जी वहाँ भी लेके आए हैं और यहाँ भी ले रहे हैं। ये इन्होंने बताया, मुझे तो नहीं पता था कि यही लोग हैं, लेकिन बाद में मैं अपने तौर पे, ये हालांकि ये पुलिस का काम था, लेकिन मैंने अपने तौर पे पूरे एरिया की सर्वे किया। वहाँ देखा किस किस के घर में CCTV, मेरे घर में भी लगा हुआ है और उसमें भी ये सारी फुटेज आप ये वही CCTV फुटेजेस चल रही हैं जी। तो दूसरे एक और घर के ऊपर मैंने देखा वहाँ लगा हुआ, जो उस घर के नज़दीक था। मैंने कहा इसको मैं ऑब्जर्व करता हूँ। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की फुटेज लेने की, उस बंदे ने इनकार कर दिया। जब इनकार किया तो मुझे कुछ डाउट हुआ शायद ये भी उनके साथ, यानी कि दौरान तफ्तीश उस बंदे से भी कोई बात नहीं हुई। जब ये सारा चीज़ हो रही होती है ना तो गेट सिंगल गेटेड हमारी सोसाइटी है, उस गेट को बंद करा दिया जाता है। बंद कराने के बावजूद ये गाड़ी उसके बाद वहाँ से पास ऑन होती है। किसी की टेलीफोन कॉल के ऊपर वो रिकॉर्ड, वो जो कॉल जो वीडियो क्लिप है वो भी मैंने पुलिस को दिया है। पुलिस को चाहिए था कि उस बंदे को इन्वेस्टिगेट करते,
कि ये इस गाड़ी को जाने क्यों दी, या तो वो उस गाड़ी को जानता था या इसको इंस्ट्रक्शन मिली थी कि इस गाड़ी को जाने दिया जाए, किसी ने सिफारिश की। एग्जैक्टली, ये आधा घंटा पहले उसको जब गेट बंद करने का कह दिया जाता है, उसके बावजूद गाड़ी जा रही है। मैं हुकाम बाला और पुलिस डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे ये तीनों वारदातें हुई हैं, इनकी रिकवरी कराई जाए और अगर मुमकिन हो तो जो इसमें लोग इन्वॉल्व हैं उनको करार वाकई सज़ा दिलवाई जाए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है, ताकि आइंदा इस तरह की कोई हरकत ना करें। थैंक यू। इसी तरह लाहौर में बहुत सारी हो जाने वाली नकबजनियाँ और बहुत सारे हो जाने वाली वारदातें, चोरियाँ, डकैतियाँ जो कि तू पड़ी हैं, बंद फाइलों में पड़ी हैं। वो काम कब तक बंग पी के सोए रहेंगे, ये सोचने की बात है। ज़रूरत इस अमर की है कि यहाँ पे जुर्म हो और जुर्म होने से पहले पुलिस को इत्तला हो और उसको मुजरम को दबोच ले, पकड़ ले। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।